नूर की बौछार का कहना क्या है, या नबी आपके दरबार का कहना क्या है, या नबी आपके दरबार का कहना क्या है। जिसने सर काट दिया दीन के गद्दारों का, जिसने सर काट दिया दीन के गद्दारों का, ऐ अली आपकी तलवार का कहना क्या है, ऐ अली आपकी तलवार। वाह वाह, बहुत देर बाद नारा लग रहा है। आप जैसा नहीं, आप जैसा एक आदमी मजमे को जिंदा रखता है, ये हकीकत। ऐसे ही एक आदमी होना चाहिए। और बाकी हम लोगों के लिए इधर बैठे माशाअल्लाह। रहमतो नूर की बौछार, रहमतो नूर की बौछार का कहना क्या है। आज भी खौफ से सहमे हैं वहाबी नजदी, आज भी खौफ से सहमे हैं वहाबी नजदी। रजा खान तेरी मार का कहना क्या है, रजा खान तेरी मार का कहना क्या है, या नबी आपके। और ये शेर सुन ले, मैं गरीब नवाज की बारगाह में पढ़ रहा हूँ ये शेर कि देख कर जिसको कई लाख मुसलमान बने, देख कर जिसको, देख कर जिसको कई लाख मुसलमान बने, मेरे ख्वाजा मेरे ख्वाजा मेरे ख्वाजा तेरे किरदार का कहना क्या है, मेरे ख्वाजा तेरे किरदार का कहना क्या है, मेरे ख्वाजा। अरे बड़ा अच्छा शेर पढ़ रहा हूं कि गुस्ले काबा की मिली दावत उज़्मा जिसको, गुस्ले काबा, गुस्ले काबा की मिली दावत उज़्मा जिसको, आशिको अज़हरी सरकार का कहना क्या है, आशिको अज़हरी सरकार का कहना क्या है, या नबी आपके दरबार का कहना क्या है। जी सरकार। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए,
मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार, मिलकर पढ़े, मेरे सरकार आए हैं, मेरे ज़मीं खुश। अल्लाह सलामत रखे, बहुत मोहब्बत आपकी, अल्लाह आपकी मोहब्बत सलामत रखे। ज़मीं खुश आसमां खुश, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ज़मीं खुश आसमां खुश, चांद खुश तारे भी खुश खुश हैं। ज़मीं खुश आसमां खुश, चांद खुश तारे भी खुश खुश हैं। रची हैं शादियां घर घर मेरे सरकार आए हैं। रची हैं शादियां घर घर मेरे सरकार आए हैं। मिलकर पढ़ ले, मची है धूम सिदरा पर मेरे है। आए बज़ में मीलादुन नबी में जितने दीवाने, इतना सेहरा, इतने सेहरे मत डालो कि मैं अभी से मैं खुद को मजार में तस्वीर करूं। इतने सेहरे मत, कुछ रहने दो। मैं समझ रहा हूँ, अकीदत को सलाम, हर फूल की पत्ती कबूल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर सुन ले। है आए बज़ में मीलादुन नबी में जितने दीवाने, कहे एक साथ सब मिलकर मेरे सरकार, कहे एक साथ सब मिलकर। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। हुजूरे मुफ्ती आज़म की मेहरबानी है, हुजूरे मुफ्ती आज़म की मेहरबानी है। ये हार नहीं, जीत की निशानी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं। और ये शेर सुने। कहा जंगल में हिरनी ने मुझे तुझसे छुड़ाने को, कहा जंगल में हिरनी ने मुझे तुझसे छुड़ाने को। यहूदी देख ले मुड़ कर मेरे सरकार आए, मिल जाए। यहूदी देख ले मुड़ कर मेरे सरकार आए। मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए। मिटेगा जुल्म दुनिया से, तनेगी अमन की चादर। मिटेगा जुल्म दुनिया से, तनेगी अमन की चादर। क्योंकि निज़ामे जिंदगी लेकर मेरे सरकार आए हैं। निज़ामे जिंदगी लेकर मेरे सरकार आए हैं। आए बज़ में मीलादुन नबी में जितने दीवाने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहे एक साथ सब मिलकर मेरे सरकार आए हैं। कहे एक साथ सब मिलकर मेरे सरकार आए हैं। मेरा
मेरा ये शेर आपने गवा दिया था अभी। कहा जंगल में हिरनी ने मुझे तुझसे छुड़ाने को, कहा जंगल में हिरनी ने मुझे तुझसे छुड़ाने को, यहूदी देख ले मुड़ कर मेरे सरकार आए, यहूदी देख ले मुड़ कर मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। जिसने लहरा दिया परचमे हक यहाँ, हक का बुझने से जिसने बचाया शमा। आखिरी मनकबत पढ़ रहा हूँ, इसको सुन लो फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। जिसने लहरा दिया परचमे हक यहाँ, हक का बुझने से जिसने बचाया शमा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। वो है अहमद रज़ा, वो है अहमद रज़ा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। वो है अहमद रज़ा, वो है अहमद रज़ा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। वो है अहमद रज़ा, वो है अहमद रज़ा। और सुनिए इंशाअल्लाह मेरे साथ मिलकर सब पढ़ेंगे। बादशा जिसका मशहूर है ये कलाम, सुभान अल्लाह बेशक। मुस्तफा जान रहमत, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। गूंजती है फलक पर भी जिसकी सदा, वो है अहमद रज़ा, वो है अहमद रज़ा। गूंजती है फलक पर भी जिसकी सदा, वो है गूंजती है फलक पर भी जिसकी सदा। फैज़ से जिसके हामिद रज़ा है मिला, मुफ्ती आज़म हमको है जिसने दिया, मुफ्ती आज़म हमको है जिसने दिया। जिनके घर का उजाला, जिसके घर का उजाला है अख्तर रज़ा, जिसके घर का उजाला है अख्तर रज़ा। बोलो वो है अहमद रज़ा, रज़ा जिसके घर का उजाला है अख्तर रज़ा। वो है अहमद रज़ा, वो रिसालत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आज जमाने में पूछ रहे हैं कि आला हजरत कौन है। 73 फिरकों की टोपियां गिर गई आला हजरत की मेयर मारने में। वो आज पूछते हैं कि आला हजरत कौन है। आला हजरत की तरह इतना ऊपर जाके तो बताया जिसने कहा था, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्म ऐबे तन्हाई से है बरे, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ। इसीलिए भाई, इसीलिए लोग कहते हैं कि लिख गया कंजुल ईमान मेरा इमाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मेरे सरकार का जो हुआ मोजज़ा, वो है अहमद रज़ा, वो है अहमद रज़ा। मेरे सरकार का जो हुआ मोजज़ा, वो है अहमद रज़ा, वो जिससे गुस्ताख लर्ज़ा परंदाम है, आला हजरत है अहमद रज़ा नाम है,
का जिसने दबाया गला वो है अहमद रजा, वो है अहमद रजा। बदअकीदों का जिसने दबाया गला वो है अहमद रजा, वो है अहमद रजा। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा वो है अहमद रजा, वो अहमद रजा। मैं ये भी जानता हूं कि कुछ इस्लामी माफिया हमारे यहाँ पैदा हो गए जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो बाप की जमीन समझकर बेच रहे हैं। सहाबा का तरीका, ताबईन का वसूल, इमाम इश्क व मोहब्बत का खींचा हुआ खत यही बताया है कि नस्लों को नबी का आशिक बनाओ, अंधभक्त मत बनाओ। हक है। तवज्जो चाहो। जी जी जी। आशिक में अंधभक्त में फर्क है। जो आशिक होगा वो शराबी नहीं होगा। माशाअल्लाह। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जी जी जी। जो आशिक होगा वो शराबी नहीं होगा। जो आशिक होगा वो बेनमाजी नहीं होगा। जो आशिक होगा उसके सीने में कुरान का एहतराम, आलिमों का वकार होगा। जो आशिक होगा वो बाजारू नहीं होगा। जो आशिक होगा उसी चौखट से आवारगी कभी गुजरने की हिम्मत न करेगी। जो आशिक होगा उसके घरों की बहू बेटियां कभी बेपर्दा ना होगी। जो आशिक होगा उसके वजूद के हर हिस्से से खशियत इलाही टपक रही होगी। इसलिए वो अंधभक्त हैं जिनकी दाढ़ियों की कोई साइज नहीं। अगर पहुंच सकते हो तो पहुंच लें। हम वो नहीं हैं कि किसी के सर पे बिला वजह बाल उगा दें। अब आप सोच सकते हो जो अपने सर के बाल का दुश्मन हो वो अपने राज की जनता का दोस्त कैसे हो सकता है। जगह तक नहीं पहुंच पाए। जी जी पहुंच गए। तो पहुंच गए तो डर क्यों रहे हो? किसी के बाप के मुल्क में थोड़ी हो, खाजाए पाक के देश में। प्लीज ए भैया, ओए बेटोपी के आए हो और उसमें भी थोड़ी देर के लिए अपने आप को करीब कर लो। मेरे नहीं, उनके जिनकी कुर्बत लेने के लिए सहाबा ने अपने सरों के नजराने पेश किए। अल्लाह सुभान अल्लाह। मुल्क को, सल्तनत को ठोकर मार दी। अल्लाह। खानदान भी छोड़ दिया, बाल बच्चे भी छोड़ दिया और किताबे इश्क से जो मतला निकल कर आया तो उस मतले की इबारत कहें, मतन कहें, हाशिया कहें, वो यही था, सब ले लो, कदमे मुस्तफा हमें दे दो। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद। अब मैं देख रहा हूं कि बड़ी खूबसूरत एक बारात सजी है। माशाअल्लाह। सिवन बाजिदपुर में दुबई वाला भी होगा, कुवैत वाला भी होगा, कतर वाला भी होगा, सऊदी वाला भी होगा, जमींदार भी होगा, मुंबई का सेठ भी होगा।
लेकिन है किसी सेठ की तिजोरी में इतने सिक्के अल्लाह कि अपने बेटे की पगड़ी बांधने के लिए हस्साने मिल्लत को बुला ले। अल्लाह या खतीब जीशान साहिरुल बयान हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन कलकत्तवी को बुला ले। अमा ये तो बड़े ऊंचे लोग हैं, है हिम्मत जो इलाके के मसाजिद के अइम्मा को बुला ले। अल्लाह लेकिन आखिर वजह क्या है कि मसौली शरीफ से हस्साने मिल्लत चल दिए, अदारे शरिया से बलियाबी चल दिया, माशाअल्लाह कलकत्ता से मौलाना सद्दाम चल दिए, बहराई शरीफ से ज़िया चल दिए, जो जहां था वहीं से चल दिया। मैं सोचते रहा आखिर बट क्या रहा है। माशाअल्लाह तवज्जो चाहो, जी हुजूर, जी हुजूर। बट क्या रहा। तो हस्साने मिल्लत ने मुस्कुराकर कहा कि बट तो बहुत कुछ नहीं रहा है, दिख रहा है। अल्लाह तवज्जो चाहूं, दिख रहा। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ओए धक्का न देना पड़े, बोल लो बोल लो बोल लो। सुभान अल्लाह। क्या दिख रहा है? तो आंखें मसल मसल कर लोग देख रहे हैं। उम्र इतनी छोटी और किताब सबसे ऊंची। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उम्र इतनी छोटी, किताब सबसे ऊंची, जिंदाबाद। वक्त इतना मुख्तसर, वक्त इतना मुख्तसर और हिफ्ज मुकम्मल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आखिर ये जिस्मों की कोशिश है या मुस्तफा की अता है? बेशक तवज्जो चाहो, ये जिस्मों की कोशिश है मुस्तफा की। या मुस्तफा की अता है? दिल लगाओ, यहीं से बलियाबी की गुफ्तगू की कुछ खूटियां गड़ जाए। बस ज़हन को करीब रखें, इन्हें देखें और सिर्फ एक शेर सुन लें। वैसे मैं शेर वो तो पढ़ता नहीं, याद रहता नहीं। हाँ पढ़ता हूं जब दिल दर्द से बेचैन होता है, तो मरहम भी दवा भी शिफा भी समझकर उसी किताबे इश्क के कुछ वजीफे इश्क गुनगुना लेता हूं। जिसने बाबे इश्क जब खोला तो यही कहा उन्हें जाना। अरे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ दिल लगाओ दिल लगाओ दिल लगाओ। क्या कहा? क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? उन्हें जाना। अरे जोर से बोल, क्या कहा? उन्हें जाना। उन्हें जाना। दिल लगाए, क्या कहा? अब वहां जाने से पहले सिर्फ इन बच्चों को देखो, सीवन बाजिदपुर वालों। और अल्लाह ने दौलत दिया है ना, तो हाथ को भी कंट्रोल में रखो और जबान को भी काबू में रखो। अरे तुम्हें क्या पता यार कि एक आलिम कितने दर की ठोकरें खाता है तो एक हाफिज कुरान बनता है। तुम्हें क्या पता? तुम क्या उस दर्द को महसूस करोगे जो खुद 5,000 दे दिए, 10,000 दे दिए? उस दिल से पूछ, कहीं से मदद मिलती है तो कहीं से ताना भी मिलता है, कहीं से इज्जत मिलती है तो कहीं से गालियां भी मिलती हैं। लेकिन ये तो जिगर है मेरे आलिमों का कि तुम जो कहते हो कहते रहो, हम जिस काम के लिए पैदा हुए हैं वो करते रहेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह के वाह। अब इन इस सजी हुई, इस बारात के सजे हुए इन दूल्हों को देखो और सिर्फ एक शेर अजीजम ज़िया की तरफ से नजर है।
जमीन जमीन भीगी हुई है आंसुओं से। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, बहुत फजा में आयतें महक रही हैं। फजा में हुजूर दुआओं के साथ एक नुक्ता आ गया है, उलमा इजाजत दें तो अर्ज कर दूं। बोल दो बोल दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओए मस्ती में बोल दो। सुनना है तो रंग में आओ, सुनना है तो रंग में आओ। फजा में आयतें महक रही है, कहीं बच्चे सीवन बाजिदपुर वालों, तेरे मकान में टाइल्स भी है, मार्बल भी है, मोज़ाइक भी है, गीजर भी, पलंग भी है, फर्नीचर भी है, सब है, लेकिन 24 घंटा कुरान की तिलावत हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हक है हुजूर। लेकिन चल इसी सीवन बाजिदपुर के जमीन के छोटे से टुकड़े में गरीबों की सीमेंट लगी, मुस्तफा के गुलामों की सरिया और ईंट लगी, एक छोटी सी छत खड़ी हो गई, आबादियां सोते रही, मुस्तफा के मेहमान कुरान की तिलावत करते रहे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हक है हुजूर। वाह। इसलिए मैं मुबारकबाद देते हुए, अब बेटे जल्दी बैठ जाओ प्लीज। हाँ, उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं और अपनी गुफ्तगू यहीं से दराज कर दूं। बिलखुसूस दुआओं का तालिब हूं। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा कि गुर्बत में मुसलमान 1 नंबर पर, बेरोजगारी मुसलमानों का मुकद्दर है, अच्छी पर्सनालिटी के जवान पढ़कर तैयार हों तो दहशतगर्द और आतंकवाद का ठप्पा लगा के जेल की सलाखें उनकी जिंदगी का हिस्सा। बावजूद इसके न इनका मजहब टूटे। अगर डरते नहीं हो तो बोल लेना, अगर डरते नहीं हो तो बोल लेना, अगर खुदा से सिर्फ डरते हो तो झूम के बोल लो। तब आखिर वजह क्या है कि पूरी दुनिया का नाटो, अमेरिका की यहूदियत, भारत का कुफ्र, इस्राइल की गुंडागर्दी, अब तो ये बेहिजाब हो गए बेहया लोग। कल तक पैजामा उठाकर बोलते थे कि ये इमाम अहमद रजा वाले इत्तेहाद नहीं चाहते। जब काबा एक, कुरान एक, कलमा एक, तो हमारे पीछे पड़ते क्यों नहीं? अब तो दिख गए, बेनकाब हो गए। मैं पूछता हूं, बताओ वो कौन सी आंखें हैं जो फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस की शहीदों की मांओं के साथ बरस न रही हो? वो कौन सा पत्थर दिल है जो शहीद हो रहे बच्चों को देखकर छाती न फट रही हो?
लेकिन अब तो क्लियर हो गया, काबे की कुंजी रखने वालों के हाथ आज काबा महफूज नहीं है। मदीने तैयबा में जाने ईमान का रोजा, अजमत ईमान का रोजा, मोमिनों की धड़कन से ज्यादा प्यारी, मोमिनों की जान से ज्यादा कीमती मेरे मुस्तफा का रोजा आज के सऊदिया के शाहों के हाथ महफूज नहीं है। तब बलियाबी ने कहा था काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, तुम्हारे लंबे कुर्ते के नीचे जुर्म बहुत छुपा है और मेरे छोटे वजूद के अंदर नबी का इश्क का सूरज निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। और दुनिया ने यह भी देख लिया कि यूनाइटेड अरब के लोग चाहे दुबई हो कि कतर हो कि सऊदिया हो कि अबुधाबी हो कि दम्माम हो कि कुवैत हो, ये जितने यूनाइटेड अरब वाले हैं इस्लामी मुल्क का बोर्ड लगाकर बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वालों के साथ तो खड़ा ना हो सके, लेकिन भारत के कुफ्र की छाती पर चढ़कर इमाम अहमद रजा वाले खड़े हो गए। नारे तकबीर। इस जुमले में तो पब्लिक से नारा लगना चाहिए यार, आप लोग बेदार होके आप बोले यार। वाह वाह, क्या जुमला, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला, बहुत दिल बात। अब बलियाबी गुजारिश करेगा, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, एक एक बच्चे एक एक बूढ़े का हाथ उठना चाहिए स्टेज से लेकर नीचे तक। मैं नारा लगाऊंगा, बैतुल मुकद्दस आप बोलोगे, लेके रहेंगे। बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। ओए जोर लगाओ, डरो मत। बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे। मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे। बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे। क्यों लेंगे? तवज्जो चाहो। जी जी, तवज्जो चाहो। जिंदाबाद। क्यों लेंगे? क्यों लेंगे? बोल दो तो बोल दो। अरे डर मत, बोल बोल बोल। तो क्यों लेंगे? प्लीज मौलाना, क्यों लेंगे? अमा करबला में अल्लाह नबी के नवासे का कदम पड़ा तो करबला की मिट्टी चूमते हैं। मस्जिद अक्सा में नवासे का कदम नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का कदम पड़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, वाह क्या जुमला है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल बात। तकरीर सुन लीजिए आप लोग, यही मेरे लिए बड़ी बात है। माशाअल्लाह। स्टेज को मेंबर ही रहने दिया जाए, किसी आदमी की ताजीम की जरूरत नहीं। ताजीम उसकी हो कि हम जिक्र किनका कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोल दो। सुनोगे तो बोल दो, सुनोगे तो बोल दो। सुभान अल्लाह। अब यहाँ रुक कर मैं अर्ज कर दूं, डरना मत मेरी कौम के जवानों, डट के बात करना, घबराने की जरूरत नहीं। डरे वो जो 2 नंबर का भारतीय, मैं क्यों डरूं? अल्लाह। हमारा रिश्ता भारत की मिट्टी से सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का नहीं है, जमीन से सिर्फ रिश्ता नहीं है।
हम जमीन के लिए पैदा नहीं किए गए, जमीन मेरे लिए पैदा की गई है। इस मिट्टी से हमारा रिश्ता वो है। जमीन थी, मालिक कौन है बताने वाला नहीं। पानी था, पैदा करने वाला कौन है पता नहीं। हवाएं चल रही हैं, चलाने वाला कौन है पता नहीं। आसमान था, बुलंद करने वाला कौन है पता नहीं। तारे थे, ये बारात सजाने वाला कौन है पता नहीं। चांद था, रोशन करने वाला कौन है पता नहीं। तो जमीनो आसमान, शम्सो कमर, शजरो हजर, सबका खालिक कौन है पता नहीं। लेकिन अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर, पहला खबर देने वाला मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, शाम में नहीं आया, और रूम में नहीं आया, भारत में। जोर से, ओए जोर से, मोहब्बत से। पहला मुखबिर अल्लाह की वहदानियत का कहां? भारत में। और जो पहला हाजी तवाफे काबा को गया, वो मक्के से नहीं, भारत से। वो भारत से। और बलियावी को दो टुक कहने दो। पेट्रो टेक्नोलॉजी, स्पेक्ट्रम, सब पर कंट्रोल और कमांड करने वाले मुल्क बहुत हैं, लेकिन अमेरिका का नाम मुस्तफा ने नहीं लिया। चाइना का तस्करा किया, ईरान की बात न की, कजाकिस्तान का तस्करा न किया, पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल न किया। जिस वतन को मेरे मुस्तफा ने अपने नाम से पुकारा हो, और क्या कहा? हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की हुजूर। हिंद से जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, हिंद से ईमान की खुशबू आ रही। विज्ञान की नहीं, ज्ञान की नहीं, ईमान की। गोया मेरे आका की निगाहे नबूवत देख रही थी, अजमत नबी की होगी, खंजर मक्के से उठेगा, लेकिन बाजू काटने के लिए तलवार बरेली से आएगी। काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता। बस संजीदगी से सुन लो। उसी किताबे इश्क का मतन है, उन्हें जाना। जोर से, मोहब्बत से। क्या कहा? उन्हें। क्या कहा? उन्हें जाना। जमीन तो थी, आसमान तो था, सब था। बताने वाले आते रहे, बताते रहे, जाते रहे, आते रहे, बताते रहे, जाते रहे, और जो भी बताने आया वो यही कहते रहा, मैं तो जा रहा हूं लेकिन वो आने वाले हैं। मैं तो जा रहा हूं लेकिन वो आने वाले हैं। अब यहीं से रुक जाइए। उन्हें जाना। रिसर्च हो रहा है। बेटे जवान मार दिए, हिम्मत न टूटी,
मकानों को आग लगा दिया, हौसले न टूटे, कारोबार खड़ा था फूंक दिया, हिम्मत दम नहीं तोड़ पाई, जहां जहां उठे वहीं वहीं छोटा कर दिया, हिम्मत नहीं टूटी। आखिर इनके पीछे ताकत कौन सी है? आखिर ये खाते क्या हैं? आखिर इनके वजूद में ये जज्बे सादिक जिंदा कैसे है? रोटियां छीन ली फिर भी हिम्मत न छूटी हुई, बेटे मार दिए फिर भी हौसले न कम पड़े, दुकानें फूंक दी फिर भी इनके वजूद के अंदर खौफ पैदा नहीं आया। आखिर इसके पीछे है क्या? है क्या? है क्या? तो रिसर्च सेंटर से एक ही पैगाम मिला कि बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत ने वो तिरियाक पिला दिया है इश्क का अल्लाह कि इसके वजूद का हर हिस्सा कर दोगे फिर भी ये वही बोलेगा, उन्हें जाना। बोल दो तवज्जो चाहो अहले इल्म की, अहले इल्म की, उन्हें जाना। तवज्जो चाहो, क्या कहा? उन्हें जाना। लोगों ने कहा सबूत क्या है? सबूत क्या है? तवज्जो चाहो प्लीज, उधर नहीं। अरे बड़े साहब आप तो बैठ जाओ ना, लोग जान गए आप आ गए हो, बैठ जाओ। एक दो साहब तो इसे मिल ही जाते हैं। जैसे आजकल तथाकथित शायर हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, माफ करेंगे, और किसी का लेता भी नहीं हूं। मैं जानता हूं रेट बढ़ जाएगा। और यूं भी जो मेरे आका की नात रेट तय करके पढ़े, उसका रेट क्या है जी? चार शेर याद नहीं, लेकिन नजराने का मोबाइल दिखाते रहता है। लोग जाने कि इनके पास भी मोबाइल है, तो उनसे करोड़ों दर्जा इनाम के हकदार तो ये बैठे हैं जो मोबाइल देखकर कुरान नहीं पढ़ते, सीने का दरवाजा खोलकर कुरान पढ़ते। तो मैं क्या कह रहा था? उन्हें जाना। सवाल यह उठता है कि अब रिसर्च हुआ कि कैसे पता चला कि हिम्मत और साहस का प्रोटीन मुस्तफा है, हिम्मतों हौसले की वजह मुस्तफा है। तो जब तारीख पढ़ने वाले मुसलमान, यही तो फर्क है कि तुम इस्लाम नहीं पढ़ते हो, दुश्मन खूब पढ़ता है। तवज्जो चाहो, तुम नहीं पढ़ते लेकिन दुश्मन पढ़ता है। मेरी बेटियां सैयदा फातिमा को नहीं पढ़ती, लेकिन आज यहूदियों की बेटियां सैयदा फातिमा को पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो रही है। तुम सहाबा नहीं पढ़ते, लेकिन काफी कुफ्र की लाइब्रेरी में सहाबा पर रिसर्च हो रहा है। आज जो पूरी दुनिया विदेश नीति विदेश नीति विदेश नीति चिल्ला रही है ना, माफ करना, ये किसी हुक्मरां की देन नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की देन है। वरना इनको क्या पता, अरे जो गाजर और मूली से बाहर न निकले वो विदेश क्या जाने। विदेश तो वो जानेगा जो अजवा खजूर वाला होगा। बस भैया जल्दी करो, हट जाओ। हाँ, मैं जहां पहुंचना चाह रहा हूं थोड़ी सी मदद कर दो, 10 मिनट बर्दाश्त कर लो। क्या कहा? उन्हें जाना। जोर से, जोर से, उन्हें जाना, जोर से, मोहब्बत से। अब बड़ी हसास पहलू की तरफ बलियावी सफर शुरू कर रहा। उलमा इकराम से गुजारिश करूंगा, बिलखुसूस मुफ्तियान इकराम से, पैनी नजर रखेंगे। फिसल कर गिरना भी आदत है, इसलिए जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि फिसले तो बाजू थाम लो। तवज्जो चाहो, क्या कहा? उन्हें जान। खुदा था, है, रहेगा, लेकिन हमें क्या पता कि खुदा है।
सजदे के लायक वही, इबादत के लायक वही, रुकू के लायक वही, क़याम उसके लिए, कूद उसके लिए, सुबहान रब्बी अल-अज़ीम उसके लिए, सुबहान रब्बी अल-आला उसके लिए, सना उसके लिए, तहियात उसके लिए। हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमें क्या पता कि जमीन बनी क्यों, आसमान बना क्यों, चांद लगा क्यों, सूरज उतरा क्यों, सितारे सजे क्यों, जमीन ने हरियाली उगला क्यों, हमें क्या पता। हम तो कुछ नहीं जानते थे, बस यूं समझ लो कि जिस तरह जानवर उसी तरह हम। हमें क्या पता, हमें क्या पता कि मेरा खालिक कौन है, ये कायनात बनी क्यों है, हमारा खालिक कौन है, ये कायनात बनी क्यों है। हम क्या जाने कि सजदे के लायक कौन है, हम क्या जाने कि काबे की अजमत क्या है, हम क्या जाने। ए बेटे ए घर जाओ, हम क्या जाने काबे की अजमत क्या है, हम क्या जाने लौह कलम, लौह कहां है, हम क्या जाने कलम किसके लिए। अब यहां रुक जाओ। बलिया भी दावे के साथ कहता, हम 35 करोड़ माबूद के मानने वाले नहीं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो, अल्लाह के बंदे हटो। ये शायद आखिरी ये है। हम 35 करोड़ के मानने वाले नहीं। एक साहब छाती छौड़ी करके कह रहे थे मेरे यहां 35 करोड़ हैं। मैंने कहा 100 की लिस्ट दो। अल्लाह। बोला यही तो नहीं है। मैंने कहा रहेगा तब न दोगे। कहा आपके यहां। मैंने कहा सिर्फ एक। बोल दो बोल दो। तवज्जो चाहो, अब अहले इल्म की तवज्जो चाहो। बड़ा हसास पहलू आ गया शेर साहब कुल्ला। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बना दे। नहीं समझ पाए। मेरा खुदा वो नहीं। अगर समझे नहीं तो कोई बात नहीं, समझ गए हो तो चुप मत रहो। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बना दे, और बिकता वही है जो बनता है। मैं खरीदा हुआ माबूद नहीं रखता। मेरा माबूद वो नहीं जो बाजारों में बिकता हो और विश्व गुरु का तमगा लिए घूम रहे माबूद चाइना से ला रहे। बलिया भी तो 2 टुक कहता, 2 टुक कहता कि वो किसी और का माबूद है जिसे बंदा बनाता है। ईमान वालों का माबूद बंदा नहीं बनाता, बल्कि मेरा खुदा बंदों को बनाया करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत। मेरा खुदा बंदों को बनाता है। अब जरा सा यहीं रोक लो, बस थोड़ी देर रोक लो, थोड़ी देर रोक लो। अब सोच लो, जिसका माबूद खुद ही पानी दूध का मोहताज हो। नहीं समझ पाए तो डर क्यों रहे हो? बोलते रहो बोलते रहो। अरे जोर से बोलो, तवज्जो चाहो। जिसका माबूद खुद ही दूध पानी का मोहताज हो, दूध पानी का मोहताज हो। अच्छा, माबूद भी बनाया तो अपने पानी से नहीं, उसके तो था ही नहीं, मेरे रब के पानी से। अल्लाह जिंदाबाद, बहुत जोर से जोर से सुभान अल्लाह। वाह। और शामिल किया किसान का पुआल, शामिल किया किसान का पुआल। अब बना दिया माबूद। वो बन गया तो वो भी मातम कर रहा था कि बनाया भी तो मोहताज।
न चले न डोले, तो जो खुद चल डोल नहीं सकता वो हवा कहां से चलाएगा? तवज्जो चाहो, जबरदस्त। बोलोगे तो थोड़ी देर बोल दूंगा। ओए रंग में आके बोल दो, बोल दो। अब रिसर्च लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ गई रिपोर्ट। मुसलमानों के अपने वजूद से कोई प्यार नहीं। हाथ काटना है काट दे, जबान काटनी काट दे, आंखें लेनी ले ले। और बलिया भी तो कहता है मेरे परवरदिगार, अगर तूने मुझे आंख दी है ना, अगर तूने आंख दी है तेरा एहसान परवरदिगार, लेकिन इन आंखों को रोने का मुस्तफा की मोहब्बत में सलीका अता फरमा दे, सलीका अता फरमा दे मौला। ये आंखें रोए भी तेरे हबीब की मोहब्बत में तो गिरते हुए आंसुओं की बूंद से कहीं मुस्तफा की बेअदबी न हो जाए। इन आंसुओं की बूंदों से कहीं उनकी शान में तौहीन न हो जाए। अब रिपोर्ट आ गई कुफ्र की लेबोरेटरी में, हाथ काट दोगे दर्द नहीं होगा, औलाद मार दोगे दर्द नहीं होगा, दौलत लूट लोगे गम नहीं होगा, लेकिन अगर रब के महबूब की तरफ उंगलियां उठाओगे तो ये खानदान का खानदान दे देगा, लेकिन मुस्तफा की अजमत पर पत्थर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब कहा कि रिपोर्ट लाओ, माजी का इतिहास क्या है, पिछली तारीख की रिपोर्ट क्या है। कोई ऐसा हादसा हुआ तो सबूत ला, कोई वाकया गुजरा तो सबूत ला, कोई इस तरह के वाकयात पेश आए तो सबूत ला। तब कुफ्र की लेबोरेटरी से हक सर चढ़कर बोल पड़ा, खुबैब को सूली पे लटका दिया और लोग कहते रहे खुबैब एक तरफ तेरी जिंदगी और दूसरी तरफ तेरे रसूल का जलवा, इन दोनों में इंतखाब कर ले। खुबैब सूली पर लटक लटक के बोलते रहे, मुझे अपनी सांसों की परवाह नहीं, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना उन्हें जाना। बोल दे जोर से उन्हें जाना, जोर से उन्हें जाना, जोर से। अरे एक साथ बोल, जोर से उन्हें जाना। किसी का हाथ नीचे न रहे, ऊपर से लेकर नीचा कर। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। मैंने अपनी जिंदगी की किताब नहीं पढ़ी, न पढ़ूंगा। मैंने अपनी सांसों की किताब न पढ़ा हूं, न पढ़ूंगा। ईमान वालों की सांसों का किताब इश्क मुस्तफा है, ईमान वालों की रूह का नाम मुस्तफा है, ईमान वालों की हयात का नाम मुस्तफा है, ईमान वालों के वजूद का नाम मुस्तफा है, ईमान वालों की जिंदगी का नाम मुस्तफा है। इसलिए कि रब की दी हुई जिंदगी उस वक्त तक कीमती नहीं होगी जिस जिंदगी में मुस्तफा ना हो। उन्हें जाना, उन्हें जाना, जोर से, जोर से, जोर से। खाने काबा काबा था, लेकिन बुतों का कब्जा था, बुतों का कब्जा था। काबा तो था, लेकिन बुतों का कब्जा था। जो वालों घबराना मत, तारीख हर सदी के बाद पलटती है। तारीख हर सदी के बाद पलटती है। उन्हें भी खूब पता है कि बरसों बरस का कब्जा बगैर हथौड़े के खाली हो गया। पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। बरसों बरस का कब्जा बगैर बुलडोजर के आजाद। न हथौड़ी न हथौड़ा।
तुम इंतजार कर नहीं सकते, हम इंतजार करते हैं। तुम इंतजार कर नहीं सकते, हम इंतजार करते हैं। काबा था, मुंतजिर था, लेकिन जैसे ही 12 रबीउन नूर को दे धड़ाधड़ गिरने लगे तो काबा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा आज इतनी हंसी, तो काबा भी बोल पड़ा मैं क्या जानूं, मैंने तो उन्हें जाना। वाह जिंदाबाद, क्या कहें, वाह उन्हें जाना, उन्हें जाना, मस्ती में उन्हें जाना है जाना। अफगान को करीब करो, कुफ्र की लिबर्टी से रिपोर्ट आई, इसके आगे का भी कोई इतिहास। प्लीज ए बेटे, इसके आगे का भी इतिहास कहां है? पूरी कायनात में सिर्फ एक ही हसीन है, सिर्फ एक हसीन है, सिर्फ एक हसीन है, और उसके हुस्न का आलम ये कि जो देख लिया वो सर देने को तैयार, और जिसने देखा नहीं सिर्फ हुस्न सुना है तब भी जान देने को तैयार। जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। उन्हें जाना, एक साथ हाथ उन्हें जाना, उन्हें जाना, एक साथ हाथ उठा के, एक साथ हाथ उठा के, उन्हें जाना। वाह बिलाल, अब भी वक्त है, सल्तनत भी दूंगा, दौलत भी दूंगा, पलट जा, आ जाओ मैया के खेमे में, छोड़ दे अब्दुल्ला के बेटे को। कब तक अपने जिस्म की चमड़ियां उतरवाएगा? तेरी छाती पर पत्थर टूटेंगे। बिलाल मुस्कुरा के कहते, अकल के टुअरो, मेरी हड्डियां तोड़ सकते हो, मेरे दिल को क्या करोगे? मेरा दिल तो हर चोट के बाद सिर्फ यही कहेगा, उन्हें अरे वाह, जिंदाबाद, उन्हें जाना। मोहब्बत से, जोर से। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं हुजूर दुआओं के साथ। रिसर्च इस बात पे होते रहा बरसों बरस, अरब के सहरा से उठने वाला एक सलाहुद्दीन नाम का जवान, काश ये गुफ्तगू कहीं और में छेड़ा होता। उस दौर में, जिस दौर में न यूनिवर्सिटी, न कॉलेज, न फौज, न आर्मी, न मिसाइल, न जहाज, न हेलीकॉप्टर, आखिर जिस खित्ते से गुजर जाए मुल्क का मुल्क फतह कर ले। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहो, जिंदाबाद, तवज्जो चाहो। आखिर वो दिलेर पढ़ा कहां था? उसकी दरसगाह कौन थी? तवज्जो चाहो, दिल लगा लो, दिल लगा लो, सिवन बाजिदपुर वालों दिल लगाओ। ये तुमने बच्चे नहीं पाले हैं, तुमने यतीम गरीब टूअर की परवरिश नहीं की। आज जो कुफ्र को मदरसों से डर लग रहा, उसकी जड़ बलिया भी बता रहा। मोहब्बत से बोल लो, ऐसे नहीं। वैसे भी मेरा टाइम हो गया है, जोर से बोल दो तो 5 मिनट बोल दूंगा। अरे बोल दे जोर से, तवज्जो चाहूं। हजरत जल्दी लपेट दीजिए। हाँ माशाल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें जाना, वाह, उन्हें जाना, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मिल के कह रहे सब लोग, उन्हें जाना, उन्हें जोर से, जोर से, जोर से, उन्हें जाना, वाह,
जिंदाबाद। आज जो आवारा बुलडोजर मदरसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए नहीं कि वहां कोई देशद्रोही की तालीम है, बल्कि जब उन्होंने रिसर्च किया तो रिपोर्ट आ गई, कुफ्र की ताबूत में कील जो गड़ेगी वो यूनिवर्सिटी की नहीं होगी, कॉलेजेस की नहीं होगी, वो कील मदरसे की होगी। इसलिए पहले ही ध्वस्त कर दो। इसलिए कि अरब के सहरा से एक जवान उठा था, नाम सलाहुद्दीन था, वो कॉलेज में नहीं पढ़ा, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं, किसी कॉलेज का छात्र नहीं, किसी स्कूल का तालिब इल्म नहीं, बल्कि पढ़ाने वाले का नाम अब्दुल कादिर जिलानी था। जिंदाबाद। मौलाना इस पर तो नारा फाड़ के लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म, आमदे हुजूर बलियामी साहब क़िबला। इसलिए कि जमाने को पता है कि रसूल करीम की नियाबत, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहो, रसूल करीम की नियाबत और नबियों की नियाबत के ताजदार का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। जिंदाबाद। अब्दुल कादिर जिलानी। अब यहां रुक कर एक झगड़ा और हल कर दूं, चाहे चिश्ती हो कि हशमती हो कि रज़वी हो कि इस्माइली हो कि रज़्ज़ाक़ी हो कि बरकाती हो कि अशरफी हो कि नूरी हो, चाहे नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, रिफाई हो, अबुलुलाई हो, कोई हो, है किसी पीर में दम जो डायरेक्ट मुरीद को कहे बोल मैंने अपना हाथ फला के हाथ में दिया। बहुत समझो चाहो, कोई एक पीर दिखा दो जो ये खम ठोक के कहे कि बोल तूने हाथ मेरे हाथ में दिया। सब यही कहते बोल मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। अब यहां रुक कर एक बात आकाए रहमत ने क्या फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालिगुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजे। क्या कहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजे। अली उसके दरवाजे। अब बलियाबी जब थोड़ी सी आंख, थोड़ी सी शोर की आंख खोलकर समझने की कोशिश किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि मुस्तफा इल्म के शहर हैं, अली उसके दरवाजे। लेकिन आज अली वलायत के शहर है और अब्दुल कादिर वलायत के दरवाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म। अब यहां रुक कर एक फितने को दफन करना नहीं, फितने को बेनकाब करना जरूरी है ताकि मेरे बच्चे अंधभक्त न बने। वो मौला अली वाला हो नहीं सकता जो अबू बकर वाला ना हो, फारूक आजम वाला ना हो, उस्मान गनी वाला ना हो। तब बलियाबी कहता कि जो सच्चा और अच्छा सैयद है वो रजा के साथ है और जो मिक्स सैयद है वो अहले तशा के साथ है। अल्लाह है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद, बहुत। जो मिक्स है वो अहले तशा के साथ है और जो ओरिजिनल है वो रजा के साथ है। इसलिए कि वो भी जानता है कि मार्केट में रेट बढ़ाने के लिए आला हजरत का कुछ याद रखो मत रखो,
एक तो जरूर याद रखना पड़ेगा, तेरी नस्ले पाक में। अल्लाह अल्लाह बच्चा नहीं समझ पाए तो समझ गए तो बोलो ना। सुभान अल्लाह वाह निकाह थोड़ी टूट जाएगा सुभान अल्लाह बोलने से। बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहोगे? क्या कहा? बच्चा बच्चा, हुजूर का नहीं कहा, हुजूर का नहीं कहा। कुछ बोलने से पहले पढ़ना जरूरी है। इस वक्त तो सीधे लोग बोल देते हैं ये नबी के बेटे हैं, ये नबी के शहजादे हैं। आला हजरत से सलीके अदब सीखना चाहिए। जबकि जरूरत शेरी में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, हुजूर का कह देते, नूर का क्यों? अल्लाह अकबर। जब जब सैयदा फातिमा ज़हरा को आकाई रहमत ने आवाज दी तो सैयदा फातिमा ने ये नहीं कहा बाबा, बल्कि सैयदा फातिमा यही कहती, फातिमा की जान कुर्बान हो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब सैयदना बिलाल को पटक के छाती पे पत्थर तोड़ा जाने लगा तब वो मैया ने कहा कि बिलाल दर्द नहीं होता? तेरे जिस्म की चमड़ियां कोड़े के साथ बाहर आ रही हैं, क्या जख्मों में टीस नहीं लगता? तो बिलाल मुस्कुराकर कहते, मुझे दर्द का एहसास क्या, मैंने तो उन्हें जाना। मैंने तो उन्हें जाना। अब बलियावी को यहीं रोक लो, ईमान मजबूत करो, अकीदा ठोस करो, हिम्मतें मत हारो। हाँ सही है, मैं मुजरिम हूं, मैं मुजरिम हूं, लेकिन मेरा शफी मेरा मुस्तफा है। मेरा शफी मेरा मुस्तफा है। बेटा लाख जुर्म कर ले लेकिन बाप का खून बेटे को तड़पता नहीं देख सकता। तो जब बाप बेटे को तड़पता नहीं देख सकता, नबी से सच्ची मोहब्बत तुझे होगी ना, तो मेरा मुस्तफा कयामत में भी तुझको तड़पता नहीं देख सकता। या अली, या हुसैन, या हुसैन, जोर से सबके हाथ उठने चाहिए। और चारों तरफ हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, जोर से, जोर से। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सिर्फ एक नारा सुन्नियों का नहीं है, ये तो अधूरा है, ये तो अधूरा है। पूरा नारा ये है, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन, या हुसैन, जोर से, या हसन या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन। अब उनमें हम में यही फर्क है, हम मौला अली को छोड़ नहीं सकते और वो अबू बकर सिद्दीक को पकड़ नहीं सकते। जी जी, हम हसनैन को छोड़ नहीं सकते। इसलिए कि समंदर पार करने के लिए सफीना चाहिए, जी जी, छत पे चढ़ने के लिए जीना चाहिए, और कयामत से गुजरने के लिए आले मुस्तफा का करीना चाहिए। मेरे आका करीम ने लकड़ी की कश्ती नहीं दी,
कि दीमक खा जाए। नज्म है, नाव है, जोर से, नज्म है, नाव है, इतरत और हम रसूलुल्लाह के जन्नत। अब यहां रुक करके एक बात और अर्ज कर दूं, आखिरी बात, आखिरी हिस्सा। इस वक्त तो एक बीमारी आ गई है कि साल में 3 मर्तबा उमरा करने के लिए लोग जाते हैं। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। अरे दौलत का नशा इतना मत चढ़ा लो कि कयामत के दिन मुंह छुपाने को जगह न मिले। और हुजूर क्या तबाही है, उमरा पर जाने से पहले भोज, उमरा से लौट कर आने के बाद दावत, और उसके साथ तो कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए जब खबरें आती हैं देखता हूं ना, तो लगता है मेरे अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी छीन ले, छीन ले। भारत का मुसलमान, पूरी दुनिया का ईमान वाला खाने काबा की तरफ थूकता नहीं है। पैर फैलाकर काबे की तरफ न सोता है न बैठता है। लेकिन कितने बड़े बेशरम लोग चले गए, खाने काबा पीछे है, सेल्फी खींच रहा हो। आका करीम के शहर पाक का नाम लेने में 100 बार सोचना पड़ता है, कहीं शहर तैयबा की अदायगी से पहले मेरी ज़बान ने कुछ गलत न कह दिया। लेकिन उस वक्त छाती फटती है जब सेल्फी लेते वक्त आदमी आगे हो, मेरे रसूल का रोजा पीछे हो। अगर बाप के बेटे हो तो बाप को उमरा पर भेजो, हज पर भेजो, तो कहना अब्बू वो शहर रसूल है जहां हवाएं भी बड़ी अदब से गुजरती हैं। सहाबा अपने मकानों की दीवार पे कील नहीं ठोकते थे कि कहीं ठक ठक की आवाज से रसूल रहमत को तकलीफ ना हो जाए। दीवार पे कांटी नहीं ठोकते थे कि कहीं हथौड़ी की चोट से आकाए रहमत के सुकून में खलल न पड़ जाए। जहां जिब्रील भी बड़ी संभल के उतरी, वो शहर नहीं है यार, वो शहर शिफा है। वो शहर नहीं है, वो शहर मगफिरत है। वो शहर नहीं है, शहर मगफिरत है। वो शहर नहीं है, वो शहर नहीं है, शहर शफात है। और वहां अल्लाह अकबर। अब ज़हन को यही रोक लो, मौलाना नहीं, वक्त के इमाम सैयदना इमाम मोहम्मद के शागिर्द, इमाम मोहम्मद के शागिर्द, मौलाना के नहीं, इमाम के, इमाम हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम मोहम्मद इब्न हम्बल। तवज्जो चाहो, वक्त के इमाम, उनके शागिर्द ने कहा हुजूर इजाजत दें तो मैं हज को जाऊं। सैयदना इमाम मोहम्मद मुस्कुरा कर कहते, मेरे अजीज, तूने मेरे आका के शहर पाक की अजमत और एहतराम समझ लिया। अल्लाह अकबर। तुमने मेरे आका के शहर पाक की अजमत और एहतराम समझ लिया। लेकिन शागिर्द ने जब जिद कर दिया कि नहीं जाने की इजाजत, सैयदना इमाम मोहम्मद फरमाते जाओ जाओ, लेकिन एहतराम का दामन हाथ से न छूटने पाए, जाओ। सैयदना इमाम मोहम्मद जब पहुंचे हैं
पहुंचे हैं। उनके शागिर्द जब पहुंचे हैं तो कैफियत ये कि मदीने तैयबा में उसी गली में सामने से एक कुत्ता आ रहा है, एक कुत्ता आ रहा है। इमाम मोहम्मद के शागिर्द कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी छुपके कभी हटके, ताकि कहीं कुत्ता न छू दे। अचानक कुत्ता बिल्कुल करीब आ गया, इनको यकीन हो गया अब मुझे ये छू देगा। तो इमाम मोहम्मद के शागिर्द ने कुत्ते की पुश्त पे डंडा मार दिया। अल्लाह अकबर। जब हज से वापस लौटे, उस्ताज की बारगाह में गए, सलाम किया। दिल में तो तमन्ना और ख्वाहिश यही थी कि मैं जाऊंगा तो मेरा उस्ताज मुझे गले लगाएगा, मेरी आंखों की पुतलियां चूमेगा, मेरी पेशानी को बोसा देगा, मुझे खूब दुआएं खूब मोहब्बत देगा। जैसे ही इमाम मोहम्मद के शागिर्द ने पहुंचकर सलाम किया, सैयदना इमाम मोहम्मद ने चेहरा फेर लिया। अल्लाह अकबर। जैसे ही चेहरा फेरा फिर पलट के आए, फिर सलाम किया, फिर चेहरा फेर लिया। तीसरी मर्तबा जब सलाम किया तो शागिर्द ने अर्ज की, आपने इजाजत दी तब मैं गया हूं, बगैर आपकी इजाजत के नहीं गया। सैयदना इमाम मोहम्मद फरमाते कि जिसका डर था वही हो गया। मैंने तेरे जाने से पहले पूछा था ना, मैंने तुझको जाने से पहले पूछा था कि मेरे आका के शहर पाक की अजमत को समझ लिए हो। जिन गलियों में नबी रहमत के कदमे पाक पड़े हैं, क्या उन नकूश की रिफत और अजमत को समझ लिए हो? बता, तुझको मेरे आका करीम की गलियों में कोई कुत्ता मिला था? शागिर्द ने अर्ज की, हाँ एक कुत्ता मिला, लेकिन जब वो मुझको यकीन हो गया कि मुझे छू देगा, नापाक कर देगा, तो मैं बेकाबू होकर उसको डंडे मार दिया। तवज्जो चाहो प्लीज, ए बेटे ए, मैंने उसको डंडा मार दिया। सैयदना इमाम मोहम्मद पर एक वजदी कैफियत तारी होती और फरमाते, तूने जिस कुत्ते को डंडा मारा है, क्या उस कुत्ते को तूने पहचाना भी है? देखा उस कुत्ते को? का वो तो तैबा में था। सैयदना इमाम मोहम्मद अपने बदन की कमीज उतार के फरमाते, देख जिस पीठ पर तूने डंडा मारा था वह कुत्ता कोई और नहीं है, वही कुत्ता है जिसको तूने डंडा मारा था। इमाम मोहम्मद सैयदना आला हजरत ने इसी को फरमाया है, इसी को फरमाया है, कोई तेरी बात कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। अल्लाह अकबर। कोई क्यों पूछे, क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शायदा हजार फिरते हैं। अल्लाह अकबर। याद रखना सीवन बाजिदपुर वालों, जब तक रसूलुल्लाह के मेहमान तेरे घर आंगन में पलते रहेंगे ना, दुश्मन चाहे जितनी ताकत लगा ले, किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदाबाद। उन फितनों को कुचलने के लिए मुस्तफा जाने रहमत के मेहमानों की जूतियों की ठोकरें काफी है। बस आखिरी बात अपनी माँ बहन बेटियों से अर्ज करूंगा और आपसे भी बिलखुसूस नौजवानों से भी। हजरत थोड़े से पैसे क्या हो गए कि पैर जमीन पर नहीं पड़ता। थोड़े से पैसे क्या हुए कि पैर जमीन पर नहीं पड़ता। औकात में रहो, औकात में, हैसियत में रहो। मुसलमानों, है क्या है तेरे पास? और सब हो, नबी न हो।
सब हो मुस्तफा का दीन ना हो, सब हो रसूलुल्लाह की शरीयत ना हो, और सब राजी हो, खुदा और रसूल राजी ना हो, तो सबको जमुना में बहा दो। मेरी अजीज, इस वक्त मैं अपनी मां बहन बेटियों से कहूंगा, जब तक इस्लाम, जब तक मुसलमानों के घरों में बेटियां सैयदा फातिमा की कनीज बनती रहीं, तब तक मुसलमानों के बेटे सलाहुद्दीन अय्यूबी बनते रहे। मैं अपनी मां बहन बेटियों से अर्ज करूंगा, मदद करो, तुम्हारी मदद का वक्त आ गया है। इस वक्त तेरी मदद की जरूरत है। इस्लाम को, शरीयत को, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को। आम बीमारी हो गई है, बच्चा छोटा है, 3 माह, 2 माह, 6 माह, 8 माह, रोने लगा, आवारा बाप गाना लगा के बेटे के बगल में मोबाइल रख दिया। मां आवारा गाना लगाकर, चूहा बिल्ली का कार्टून देकर मोबाइल बेटे को थमा दिया, खुद व्हाट्सएप फेसबुक में लग गई। बोलो ये हर घर में है कि नहीं? अरे बोलो ना, क्यों बोलने में शर्म आ रही है? अरे बोलो ये है कि नहीं है? जानवर की तरह दुबई, कुवैत, कतर में खटो और हाई क्वालिटी का मोबाइल देकर बेटों को आवारा बनाओ और सुधरने के लिए तावीज हस्साने मिल्लत से मांगो। मैं अर्ज करूंगा, वक्त है संभल जा। मेरी मां बहन बेटियों, अगर तेरी औलाद गोद में है, छोटी है, अगर तेरा बच्चा रोवे, चीखे तो रोने देना, चीखने देना। खबरदार उस नन्ही जान को किसी आवारा की आवाज मत सुनाना। पहले जाकर वजू करना। रो रहा है, रोने दे। तड़प रहा, तड़पने दे। पहले जाके वजू कर। वजू करके अपने लाल को आंचल में, चादर में पूरा छुपा ले। बेटे को सीने से लगाकर दूध पिलाते रह। बेटा दूध पीते रहे, तू मेरे आका पे दुरूद पढ़ते रह। अगर तूने दरूद पढ़ाकर दूध पिला दिया तो तेरे खून की बरकत हो ना हो, दरूद की बरकत ऐसी होगी कि वह अपनी जान के दुश्मनों से समझौता कर लेगा, मुस्तफा के दीन के गद्दारों से कभी समझौता नहीं करेगा। बस आखिरी हिस्सा अपने नौजवानों से थोड़ी सी खैरात मांग लूं और सिवन वाजिदपुर के बूढ़े बुजुर्ग और जिम्मेदारों से, मुखिया जी हैं कि चले गए? प्रधान जी हैं कि चले गए? अच्छा, कहीं काम से गए होंगे, सुन रहे होंगे तो आ जाए। जलसा खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया, काम कल से शुरू होगा। दोनों गांव के जवानों की, बुजुर्गों की एक पंचायत करो। यहां कितनी मस्जिदें हैं? बोले आप लोग बताएं ना। अरे बोलो ना, दोनों टोला मिलाकर कितनी मस्जिदें हैं? आप लोग इसी गांव के हो कि सब बाहर के हो? कोई 7 कह रहा, कोई दे कह रहा, कोई 6 कह रहा, कोई 5 कह रहा है क्या मामला? 6 मुस्तनद आदमी ने कह दिया 6। कितनी है? तो 6 मस्जिद में मतवल्ली सेक्रेटरी सदर तो होगा ही, है कि नहीं?
अब बाकी झाड़ू पोछा के लिए तो इमाम रहता है। सेक्रेटरी साहब को कहां तौफीक है कि मस्जिद में झाड़ू दे? ये तो अल्लाह जिसको मुंतखब करता है वो मस्जिद में झाड़ू देता है। 500 बधना रख दो, उसमें एक बधना मस्जिद का रख दो, पूछने की जरूरत नहीं कि ये कहां का है। जिस बधना में काई जमा हो समझ लो कि वही बधना मस्जिद का होगा। किसी मां बहन को तौफीक नहीं होती है कि घर के बर्तन के साथ हफ्ते में कम से कम मस्जिद का भी बदना धो दे। जुब्बा फाड़ तकरीरों से कुछ नहीं होगा। जिंदाबाद। जमीन पर बैठकर काम करना होगा। और बलिया भी तो इसके लिए छिड़ चुका है, नहीं भीड़ चुका है। और हिम्मत है तो इदारे शरीया की तहरीक बेदारी जहां जहां से गुजर गई है, कोई नकदी लेके दिखा दे, कोई मोटरसाइकिल बाइक का डिमांड करके दिखा दे, कोई बारात में डीजे बाजा आतिशबाजी ले जाके दिखा दे। इदारे शरीयत तहरीक बेदारी की कोख से जवानों का जो टीम खड़ी हुई है ना, वही नहीं, अभी हजारीबाग में एक साहब 7 लाख का बैंड लाए थे। तहरीक बेदारी के बाद बच्चों को पता चला 10 लड़के गए बाइक से, इज्जत से सलाम मुसाफा किए। लड़के के बाप के कान में कहा कि मेरे शहर ने तय कर लिया है कि मुसलमानों के मोहल्ले में बेटियों की बारात में कोई डीजे बाजा बैंड ऑर्केस्ट्रा आतिशबाजी नहीं होगी। हम लोग चाहेंगे कि आपकी भी इज्जत बची रहे, हमारी भी इज्जत बची रहे। आप आइए, मुस्तफा की नात पढ़ते इस्तकबाल करेंगे। जिंदाबाद। और गलती से बैंड पार्टी लेकर आइएगा तो इस्तकबाल का तरीका क्या होगा वो ना आप सोच सके हैं ना सोच पाएंगे। बलियावी तो तुमसे भीख मांगता है। सिवन बाजिदपुर वालों, छह मस्जिदें हैं, 6 इमाम हैं। मस्जिद के सदर सेक्रेटरी और हर मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग जवानों को लेकर बैठ जाओ और एक फैसला कर लो। सिवन बाजिदपुर की चटाई का फैसला है। उसमें तो साल में 2 ही दिन न जाना है। हाँ, 5 वक्त वाले को रखिए। ऐलान कर दो कि आज के बाद मेरे गांव में किसी भी कोई भी हो, सुन लो मुसलमानों, अपनी बेटी का रिश्ता कर लियो हो तो अपने रिश्तेदार को खबर कर दो कि मेरे गांव में बारात लेकर आओगे तो डीजे बाजा आतिशबाजी पटाखा के साथ मत आना। बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद। तुम मेरे रसूल की नात पढ़ते आओगे, मैं फूल बरसाऊंगा। सिर्फ 5 साल के लिए बलियाबी की मान लो, 5 साल के लिए शादी के फजूल और बेजाए खर्चात को बचा लो और उसी पैसे से अपनी औलादों को पढ़ा दो। जिंदाबाद। अगर तूने पढ़ा दिया तो याद रख बेटा किसी का होगा। जमात के सिक्कों से पढ़कर तैयार होगा तो अपने मकानों की हिफाजत करे ना करे, मस्जिदों की मीनारों की हिफाजत जरूर करेगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तय करो। और हम अपने उलमा से भी अपील करूंगा, डरिए मत। मस्जिद का सदर सेक्रेटरी मुतवल्ली सेक्रेटरी हो सकता है, माज़अल्लाह रज़ाक नहीं हो सकता। डरिए मत। अरे
जो सेठ अपना बेटा नहीं पाल सकता वो आलिम क्या पालेगा? आलिम पालना सबके मुकद्दर की चीज नहीं है। जिसको रसूल मुंतखब करते हैं उसी से अपने वारिस की जियाफत करा। इसलिए 6 मस्जिद के इमाम एक जगह बैठकर तय कर लीजिए कि मेरे इलाके मोहल्ले में जिस किसी बारात में डीजे बाजा आतिशबाजी पटाखा आएगा मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। जिंदाबाद, बहुत नहीं पढ़ाऊंगा। निकाल दे सिगरेटी, निकाल दे, नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन जाते जाते सिगरेटी और सदर को भी बता के जाऊंगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा मैं क्यों जा रहा हूं, सारे समाज को बताऊंगा मैं क्यों जा रहा हूं। हुकूमतों से टुकड़े की भीख मत मांगो। अरे वो क्या देगा जो खुद मोहताज हो। ईमान वाला तो सिर्फ इतने ही जानता है तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, की बातें अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बातें अब तक। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बनी हुई है कि बातें अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। और जो लोग हुजूर के घर की खैरात खा रहे हैं, हुजूर के लाडलों की मौजूदगी में एक बहुत अच्छा शेर, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम ही से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से हिलो लगी है, तुम ही से मांगे कि तुम ही दोगे, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से हिला लगी है।
दोगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और बहुत अच्छा शेर। बशीर कहिए मुनज़ीर, बशीर कहिए मुनी नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजम मुनीर कहिए, बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजम मुनीर कहिए, बशीर कहिए नज़ीर कहिए, बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजम मुनीर कहिए, जो सर बस है कलाम रब्बी, जो सर बस है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की ज़िंदगी है, जो सर बस है कलाम रब्बी। जरा अपने हाथों उठाएं और इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न इश्क़े सहाबा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। अच्छा लग रहा है आपको? अब मैं यहाँ से मियाँ के घर की बात करने लगा हूँ। यहाँ से आप इंशाल्लाह बोलेंगे ना? बोलेंगे आप? इंशाल्लाह। तो मेरे दिल से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि हुजूर के लाडलों की जलवा करिए, बस कम टाइम में मैं आपकी खिदमत करके इंशाल्लाह पहुँच रहा हूँ। एक मरतबा दिल से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आबरूए उम्मत है, वाले अपने हाथों को उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। आबरूए उम्मत है, सैयदा के घर वाले, आबरूए उम्मत है, सैयदा के घर वाले, आबरूए उम्मत है, सैयदा के घर वाले, आबरूए उम्मत है, आबरूए उम्मत है, सैयदा के घर वाले, आबरूए उम्मत है, आबरूए उम्मत है, सैयदा के घर वाले, वक्त की जरूरत है, वक्त की जरूरत है, सैयदा के घर वाले, वक्त की जरूरत है, सैयदा। क्या कहना है घर वाले? सैयदा। अपने हाथों को उठाकर सैयदा के घर वाले, खत्म हो गई होती ज़लज़लों में ये दुनिया, ज़लज़लों में ये दुनिया, खत्म हो गई होती ज़लज़लों में ये दुनिया, ज़लज़लों में ये दुनिया, खत्म हो गई होती, खत्म हो गई होती ज़लज़लों में ये दुनिया, इस ज़मीन पे रहे मत गए, इस ज़मीन पे रहे मत गए, सैयदा के घर वाले, इस ज़मीन पे रहे मत गए, सैयदा। अपने हाथों को बुलंद करें हुजूर के नाम पर, सैयदा। माशाअल्लाह, थोड़ा सा आप लोग भी सैयदा के घर वाले। एक शेर में पढ़ दूं, कोई एक दीवाना इंशाअल्लाह मजलिस में खड़ा होकर नारा लगाए। जुल्म ने बहुत चाहा, जुल्म ने बहुत चाहा, नस्ल खत्म हो जाए,
नस्ल खत्म हो जाए, जुल्म ने बहुत चाहा नस्ल खत्म हो जाए, नस्ल खत्म हो जाए, जुल्म ने बहुत चाहा, जुल्म ने बहुत चाहा नस्ल खत्म हो जाए, आज भी सलामत गए, आज भी सलामत गए सैयदा के घर वाले। नारे तकबीर, जरा हाथों उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े सहाबा कॉन्फ्रेंस, सादाते इकराम, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर जिंदाबाद। आज भी सलामत है सैयदा, माशाअल्लाह सलामत है, थोड़ा सा और से सैयदा के घर वाले, यजीद के हामी मुँह कहाँ छुपाएगा, मुँह कहाँ छुपाएगा, यजीद के हामी मुँह कहाँ छुपाएगा, मुँह कहाँ छुपाएगा, यजीद के हामी, यजीद के हामी मुँह कहाँ छुपाएगा, मालिकान जन्नत गए, मालिकान जन्नत गए सैयदा के घर वाले, मालिकान जन्नत गए सैयदा, और दिल से सैयदा के घर वाले, नस्ले मुस्तफा आखिर चल रही है बेटी से, चल रही है बेटी से, नस्ले मुस्तफा आखिर चल रही है बेटी से, चल रही है बेटी से, नस्ले मुस्तफा आखिर, नस्ले मुस्तफा आखिर चल रही है बेटी से, बेटियों की इज्जत है, बेटियों की इज्जत है सैयदा के घर वाले, बेटियों की इज्जत है सैयदा, आप लोग भी बोल दे सैयदा के घर वाले। एक बहुत अच्छा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, उससे पहले अपने हाथों को उठाकर कह रहे या हुसैन, और दिल से कह रहे या हुसैन, माशाअल्लाह कह रहा है दुनिया से सर हुसैन आज़म का, सर हुसैन आज़म का, कह रहा है दुनिया से सर हुसैन आज़म का, सर हुसैन आज़म का, कह रहा है दुनिया से, कह रहा है दुनिया से सर हुसैन आज़म का, लायक इमामत है, लायक इमामत है सैयदा के घर वाले, लायक इमामत है सैयदा, और दिल से सैयदा के घर वाले, लायक इमामत है सैयदा के घर वाले। तरसुए रोज़ा झोंका फिर तुझको क्या, देखो ठंडी बहुत है, मुझे भी अंदाज़ा है आप सर्द पड़ गए हैं, लेकिन इश्क़ रसूल की जो तपिश है उसका असर रूह पे ज़रूर होना चाहिए, रूह बिल्कुल आपकी तरोताज़ा हो, और आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह जहाँ बैठे हैं वहीं से
कहते रहें, इंशाअल्लाह ताला लुत्फ आएगा। सरसों रोज़ा झोंका फिर तुझको क्या, सरसों रोज़ा झोंका फिर तुझको क्या, सरसों रोज़ा झोंका फिर तुझको क्या, सरसों रोज़ा झोंका फिर तुझे को क्या, सरसों रोज़ा झोंका फिर तुझे को क्या, सरसों रोज़ा झोंका फिर तुझे को क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गौसिया कुतबिया कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी, आमदे हुजूर हसाने मिल्लत, आमदे फिर तुझको क्या, सरसों रोज़ा झोंका फिर तुझे को क्या, सरसों रोज़ा झोंका फिर तुझे को क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या, सरसों रोज़ा झोंका फिर तुझको क्या, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ यार, बैठते बैठते उठते मदद के वास्ते, 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 अमला जी या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, या रसूल अल्लाह फिर तुझको क्या, वाह। उस शेख साहब किबला दोबारा पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, एक मर्तबा जरा आप भी पढ़ लो, सिर्फ एक बार पढ़ लो, बड़ी मेहरबानी होगी। या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, और जरा दिल लगा के पढ़ो यार, और मोहब्बत से पढ़ो। अल्लामा बलियावी साहब का बयान सुनना इंशाअल्लाह तबारक व तआला। या रसूल अल्लाह कहा फिर, और उनके नामे पाक पर दिल जानो मां, उनके नामे पाक पर दिल जानो माल, 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 नजदिया
सब तज दिया फिर तुझे को क्या। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई वाह, बहुत दिया यार, इस पे नहीं बोले ना तो फिर जो आज जिनका ये ऑपरेशन करते हैं अल्लामा मलियावी, फिर मैं आगे क्या बोलूंगा समझ जा, है ना। इमाम का कलाम पढ़ रहा हूँ, मिल के पढ़ो। या रसूल अल्लाह कहा तुझ सरसुवे रोजा झुका फिर तुझको क्या। और आला हजरत का जन्नाटेदार तमाचा दे। हाय 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 हाय, मिल के पढ़िए। सरसुए रोजा झुका फिर या रसूल अल्लाह सरसुए रोजा झुका फिर तुझे को क्या। सरसुए रोजा झुका फिर तुझे को क्या। दिल था साजिद नज दिया फिर तुझे को क्या। दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। और देव तुझसे सुन लो सही साहब कुल्ला और अल्लामा बलियावी की मौजूदगी में एक जुमला बोल दूं। ये सिर्फ कलाम नहीं है। क्या कहा मैंने? अरे बोलो ना भाई, ये नहीं बोल रहे आप बोलो। ये सिर्फ कलाम नहीं है, ये वहाबियत के चेहरे पे आला हजरत का जन्नाटेदार तमाचा है। सुन्नियों को नसीहत माशाल्लाह समात कीजिए। देव तुझसे खुश है फिर हम क्या करें, क्या करें। अरे बोलो ना क्या करें। देव तुझसे खुश है फिर हम क्या करें। देव तुझसे खुश है फिर हम क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे राजी है खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़े भाई जी, बहुत अच्छा पढ़ रहे भाई। खुदा फिर तुझको क्या। हाथों को उठा के पढ़ लो या रसूल अल्लाह का तुझको क्या। और एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ। अल्लामा जुबैर अहमद साहब क़िबला हनीफी जो इस इलाके में माशाअल्लाह मसलक का बहुत अच्छा काम करते हैं, अल्लाह उन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए। आपके हवाले से एक शेर पढ़ देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। नजदी मरता क्या काफी नहीं है ये खुशखबरी सुन के। ये खुशखबरी काफी नहीं है तो चलो। नजदी जलता, नजदी सड़ता, नजदी मरता है कि क्यों ताज़ीम की। 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 ओ नजी ये हमारा दीन था फिर। वाह बहुत भाई, ये हमारा दिन था फिर तुझको क्या। वाह था फिर। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बहुत उम्दा। ये हमारा दीन था फिर तुझको क्या। ये हमारा दीन था फिर तुझको क्या। या रसूल अल्लाह का फिर
अच्छा मक्ता पढ़ देता हूँ अपने इमाम का, और समझ लो कि यहाँ से बिल्कुल फाइनल हो गया, पट्टी उट्टी बांध के भेज दिया उसको। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझे तो क्या, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझे को क्या, सरसुए रोज़ा झुका फिर। कोई वक्त तो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मतला एक शेर में पढ़ देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फौरन हज़रत का बयान होना है। मैं आपके घर का हूँ, जब भी आप मुझे ऑर्डर करते हैं, ये प्रधान जी बैठे हुए हैं, मैं आ जाता हूँ। मुझे मालूम नहीं कितनी बार मैं आया हूँ, है कि नहीं, कोई नाराज़गी तो नहीं है। मैं फिर वादा करता हूँ इंशाल्लाह ऐसे ही आ जाऊँगा जैसे आज आया हूँ, ठीक है। तो एक मतलब पढ़ देता हूँ जिसका हुक्म मिला था मुझे, और ये बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि इसे साथ तशरीफ रखते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह बयान जो जलसे की जान होती है, ठीक है इंशाल्लाह। बयान बहुत ज़रूरी है समाअत करना हम सब लोगों के लिए। तो एक मतलब पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। ज़माने वालों गवाह रहना, ज़माने वालों गवाह रहना, ज़माने वालों गवाह रहना, हुसैन मक़तल में जा रहे हैं, ज़माने वालों गवाह रहना। ज़रा एक बार अगर तकलीफ ना हो तो या हुसैन और आवाज़ बुलंद हो सकती है आपकी। ज़रा हाथों को उठा के अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए आका इमाम हुसैन को पुकार लो, कह दो या हुसैन, और बुलंद आवाज़ से या हुसैन। सुनिए। ज़माने वालों गवाह रहना, हुसैन मक़तल में जा रहे हैं, ज़माने वालों गवाह रहना, हुसैन मक़तल में जा रहे हैं। लुटा के अपने जिगर के टुकड़े, लुटा के अपने जिगर के टुकड़े, नबी की उम्मत बचा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हसाने मिल्लत, गौसिया कुतबिया कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माने वालों गवाह रहना, बोलो हुसैन मक़तल। एक आखिरी शेर, ठीक है, एक आखिरी शेर मुलाहिज़ा करें। हुसैन मक़तल में जा रहे हैं, ना बंद होगा हुसैन लंगर। जिन्होंने खाया है कम से कम वो तो सुभान अल्लाह कह दें। हमारे आजू बाजू ऐसी जमात भी मिलती है कि नाम सुन के उनका हाजमा खराब हो जाता है। किस्मत से सुन्नियों का मुकद्दर है। ना बंद होगा हुसैन लंगर, ना रोक पाएंगे जिक्र सरवर, ना बंद होगा हुसैन लंगर, ना रोक पाएंगे जिक्र सरवर। ज़माने वालों गवाह रहना,